हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दंडक वन में 10 वर्ष। जो पार्ट 1 था उसका पार्ट 2 है आज। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद भी वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास अपने से आने से तुम्हारे कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, उससे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुण्य राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के बीच यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपटा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसकी नाक काट डाल दिया। खून से लथापथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उनके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध को सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लक्ष्मण के साथ राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही साथ क्रोध भी बढ़ा। वह फूट फूट कर बिलखती हुई खर दूषण के पास लौटी। इस बार खर दूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है। घोड़े स्वयं धरती पर गिर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। वे अमंगल का संकेत थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलागु राक्षस बचे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में से एक राक्षस का नाम था अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधारी को उसने पूरा विवरण बताया। अकलपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मरीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, वह पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने राम को सीताहरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मरीचि की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह राम को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्दशा। तेरा बल किस दिन काम आएगा? किस काम का? तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की। सीता को अति सुंदर बताया, कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मरीचि के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह बहुत घबराया हुआ था। रावण ने मरीचि से मदद मांगी। मरीचि चाहता था कि रावण सीता का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उनकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मरीचि जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मरीचि के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर
हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मरीचि को रावण का संदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मरीचि पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मरीचि ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का भेष धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण? लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता का प्रशंसा के लिए रावण हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के लिए प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेले मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े थे। धन्यवाद। अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। खुश रहो, स्वस्थ रहो। मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।